देखिए आगे नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अच्छे क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, लेकिन मैकेनिज्म 12th बोर्ड में भी कभी कभार, एनसीईआरटी में तो इसके पहले पूछ लिया, एमपी बोर्ड में पूछ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए बेटा, कब, जब किससे हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं बेटा, एसिड के प्रेजेंट में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंट में, उसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना बेटा, ये जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? H+ एंड HSO4-। आ रहा है समझ में? तो जो फर्स्ट स्टेप होगी बेटा, तो लिख रहे हैं इंटरनली द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इंटरनली द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू द एल्किन। इंटरनली मीन्स इंटरनल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्किन कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो बेटे जो रिएक्शन स्टार्ट ही कौन करेगा यहां? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 फेमस है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या फर्निश करेगा बेटा? H+ एंड बाइसल्फेटाइन। नेचुरल है, इसका खुद का नेचर है यार, करेगा। आ रहा है समझ में? अब होगा क्या बेटा, जो H+ है, समझना, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, स्टेप 1, इसे ऐसे लिख दे रहा हूं बेटा, एथेनॉल पर काम कर रहे हैं हम लोग। आप कोई दूसरा अल्कोहल भी लेंगे तो मैकेनिज्म यही रहेगी। ओके, तो बेटा जो अल्कोहल है, ध्यान देना, अल्कोहल में देखो बेटा ROH, ऑक्सीजन पे अनबाइंडेड लोन पेयर है भाई, देखिए है, ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, और ये क्या है बेटा? प्रोटॉन। तो जिस सेंटर पे अनबाइंडेड लोन पेयर होते हैं, लुईस बेसिक सेंटर है। क्या सेंटर है बेटा? ये लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर लेने वाला कौन है? H+, 0 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। ध्यान देना अच्छे से। तो बेटे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स है, किसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे? H+ को। आ रहा है समझ में? तो CH3, CH2, दिस एंड दिस। देखो बेटा, ओ जब अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा किसको बेटा? H+ प्रोटॉन को, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। है ये देखिए, दिस कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल किससे अटैच हुआ है बेटा? H+ प्रोटॉन से, तो इसे क्या बोलेंगे आप? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएंगी, दिस कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। या फिर आप H+, ये वाला H है बेटा, तो H+ इस पे भी कर सकते हो, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा अल्कोहल? प्रोटोन। ये जेई वेई के क्वेश्चंस है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में जो फर्स्ट अनस्टेबल, ये एक प्रकार का केटायन है। क्या है बेटा? ये प्रोटोनेटेड केटायन। तो H का पॉजिटिव चार्ज पूरी स्पीसीज पे आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? या सिंगल H पे प्लस देखिए, आप मतलब पूरी स्पीसीज पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो इसे क्या बोलते हैं आप? प्रोटोन। ये है बेटा फर्स्ट स्टेप, और ये फास्ट स्टेप होती है। फास्ट स्टेप है, ये रैपिडली होता है, क्योंकि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर दे देता है। तो ये
प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इंटरनली। और ये सभी क्वेश्चंस देखो, अगर आपको मैकेनिज्म पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी 12th में अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म आ चुकी है, लेकिन मैकेनिज्म के जो बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है ये जेई या नीट के क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? अब ये लेकिन अनस्टेबल होता है। क्या भैया? अनस्टेबल है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो बेटे जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ओके, एक्चुअल प्लस चार्ज बेटा हम लोग ऐसे ऑक्सीजन पे दिया जाता है, कई बार प्लस इसको प्रोटॉन फॉर्म में रख के इसको यहाँ, अगर आपको इसको इस पर देना है तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बताना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट। और नहीं बताना है तो आप सीधे ऑक्सीजन पे ऐसे दे सकते हैं। आप देखिए बेटे जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, या फिर ऐसे लिख दीजिए, आप जैसे लिखना है कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम पे भी प्लस चार्ज है, मीन्स पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है। आ रहा है समझ में? एक्चुअल वो चार्ज है किस पर? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन लोन पर क्या किया बेटा? डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया है। आ रहा है समझ में? लेकिन जिनको ये मैकेनिज्म तैयार नहीं करना है ना करें, ये सिर्फ जेई और नीट के क्वेश्चंस में आते हैं। अब देखिएगा ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है अनस्टेबल है बेटा, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को मेकअप करेगा। क्या करेगा? मेकअप। ये किसका इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ कार्बन। अरे ये इलेक्ट्रॉन किसका है भाई? अनस्टेबल है, तो ये बेटा पूरा ट्रांसफर किस पर हो जाएगा? ऑक्सीजन पे। किसका इलेक्ट्रॉन? तो फाइनली क्या रिलीज हो गया? अरे H2O रिलीज हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आ गया? इथाइल ग्रुप पे आ गया भाई। कार्बन पे ये बना ना कार्बोनियम आयन। आपको पहले बताया गया, पहले अनाउंस कर दिया गया है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीशीज कौन है? कार्बोनियम। आ रहा है बेटा समझ में? तो पहले लेकिन ये है बेटा स्लो स्टेप। कौन से स्टेप फास्ट है, कौन से स्टेप स्लो है, ये सब केमिकल काइनेटिक्स का फील्ड है। एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है। कैसे बेटा? इसमें आपका रोल नहीं है। यही पढ़ेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हमारा बचा हुआ है, उसमें यही सब चीजें काउंट करते हैं। आ रहा है सर में? याद रखिए। और याद रखना बेटा, जो अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही तो जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होगी। आ रहा है समझ में? तो ये बेटा ये है इंटरमीडिएट क्या? कार्बोनियम आयन। अब बेटा स्टेप थर्ड, स्टेप सेकेंड हो गई। अब स्टेप थर्ड में हम प्रोडक्ट बना लेंगे भाई। तो स्टेप सेकेंड में ये कौन है बेटा? कार्बोनियम आयन। अब आए कौन लेफ्ट है आपके पास? भाई मुझे कंप्लीट करो यार, मैं कब तक ऐसे रहूंगा? ये कौन सा? अल्फा। अरे अल्फा कार्बन है ये क्या बेटा? बीटा। ये कौन सा हाइड्रोजन? बीटा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो बेटा फर्स्ट वैलेंसी OH के फॉर्म में कहां से रिलीज हुई? अल्फा से। अरे OH कंप्लीटली रिलीज हो चुका है भैया। सेकेंड वैलेंसी H+ कहां से रिलीज हो रही है? बीटा से। तो इसे बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे। क्या बेटा? देखो फंक्शनल ग्रुप रिलीज होने के बाद ध्यान देना, ये अल्फा एलिमिनेशन क्या और बीटा एलिमिनेशन क्या है समझ लो। फंक्शनल ग्रुप रिलीज होने के बाद किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एलिमिनेशन रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप रिलीज होने के बाद अगर सेकेंड वैलेंसी अल्फा से रिलीज हो रही है, किससे बेटा? मान लो ये वाला हाइड्रोजन है अल्फा से रिलीज होता तो उसे आप अल्फा एलिमिनेशन बोलते। क्या बोलते? लेकिन फंक्शनल ग्रुप रिलीज होने के बाद जो सेकेंड वैलेंसी अगर बीटा से रिलीज हो रही है तब आप क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। फिर से एक बार सुन लो अच्छे से। फंक्शनल ग्रुप
मेन पार्ट है, बोले मैं रिलीज हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप, एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 वैलेंसी रिलीज होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बेटा, 2 वैलेंसी रिलीज होती है। पहले कौन, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो सेकेंड वैलेंसी है वो अल्फा, फंक्शनल ग्रुप भी किससे रिलीज हो रहा है, अल्फा कार्बन से, और सेकेंड वैलेंसी भी अल्फा से रिलीज हो तो अल्फा एलिमिनेशन, लेकिन सेकेंड वैलेंसी किससे रिलीज हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन रेयर है बेटा, हमेशा ही क्या होते हैं, बीटा एलिमिनेशन। आ रहा समझ में, क्योंकि एक ही कार्बन से, एक ही एटम से 2 वैलेंसी रिलीज करना थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की बात है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें। आ रहा है समझ में, याद रखिए। तो आप ये H+ बेटा रिलीज होगा माइनस H+, ये H+ रिलीज हो गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड किस फॉर्म में आएगा बेटा, तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज को मेकअप कर देगा, और क्या बन गया आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 द एंड प्रोडक्ट वेट 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। आ रहा है समझ में, ये एल्किन बन गया, और ये जो H+ है किसके साथ बाइंड होगा बेटा, HSO4 माइनस के साथ, तो रिएक्शन के एंड में क्या आ जाएगा, H2SO4। तो बड़े याद रखने, जब अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फास्ट, सेकेंड क्या होती है, स्लो, और थर्ड भी क्या होती है, फास्ट। तो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कौन सी हुई, सेकेंड, और सेकेंड स्टेप में बनता क्या है, तो जो अल्कोहल रैपिडली कार्बोनियम आयन बनाएगा, कब रैपिडली बनाएगा, जब वो ज्यादा स्टेबल हो। तो ये स्लो रिएक्शन किस अल्कोहल में फास्ट होगी, प्राइमरी में, सेकेंडरी में कि टर्सरी में, क्योंकि टर्सरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है, सिंपल। आ रहा है समझ में, छाप ले स्टेप इंपॉर्टेंट। डाली बेटा हेडिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको और ये रिएक्शन रिवाइज होगी बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए बेटा ये ऐसी रिएक्शन है इन विच ऑलवेज द एल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एज वेल एज OH ग्रुप, मीन्स फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। ये 4th रिएक्शन है। कल 3 पढ़े थे हम लोगों ने, इसके प्रीवियस लेक्चर में 3 रिएक्शन पढ़े थे बेटा हम लोगों ने, किसकी, अल्कोहल की, जिसमें अल्कोहल के एल्काइल ग्रुप के साथ उसका OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा अगर जब रिएक्शन को आप ना कैटेगराइज करके पढ़ते हो तो दिमाग पे अच्छे से रहती है। आ रहा है समझ में, तो देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए बोले जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो जो इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज है वो रहेगा कार्बोनियम आयन। क्या रहेगा बेटा, और कार्बोनियम आयन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 3 डिग्री, तो फिर प्राइमरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा या टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल टर्सरी कार्बोनियम आयन देगा। आ रहा है समझ में, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इजी ऑफ देयर डिहाइड्रेशन, इजी वे ऑफ डिहाइड्रेशन, एक ऑर्डर लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, या रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। तो बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर लिख लेना। वाई, बिकॉज कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट मिलेगा इसमें, और कार्बोनियम आयन 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है किससे बेटा, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री से। ठीक है, और दूसरे भी कॉजेज है इसमें, देखिएगा एक और कॉज बता दे रहा हूं बेटा, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसमें एक और कॉज है बेटा प्लस आई इफेक्ट में, बेसिसिटी क्या होगी ज़्यादा। भाई आपको डिहाइड्रेशन करना है, मीन्स निकालना क्या है बेटा, क्या रिमूव करना है, वाटर रिमूव करना है। तो वाटर रिमूव करने के लिए आपको रैपिडली क्या रिलीज करना पड़ेगा, OH माइनस, और रैपिडली OH माइनस कौन रिलीज करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल।
आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आ रहा है समझ में। लेकिन इसकी जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो अलग है। लेकिन बता रहा हूँ मैं फिर भी आपको थोड़ा मोटा मोटा हिसाब कि अगर आपका अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना है बेटा तो इजी वे में कौन रैपिडली वाटर रिमूव करेगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इस बात को याद रखें। अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में दिमाग में होना बेटा। अल्कोहल के लिए जो फेमस चाहे वो स्टेट बोर्ड एग्जाम हो या ऑल इंडिया एग्जाम्स हो, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बेटा 3 फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करेगा। उसमें सबसे अधिक मेनली है बेटा जो यूज करता है वो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सेकेंड है H3PO4, थर्ड है Al2O3 एल्यूमिना। H3PO4 Al2O3 इनएक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वर्क एज कैटलिस्ट एंड आल्सो वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो लिखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन थ्योरी बहुत जरूरी है। व्हेन अल्कोहल हीटेड विथ, देखिए बेटा ये देखो ऑर्गेनिक में किसके साथ हीट कर रहे हैं, जिसके साथ हीट कर रहे हैं वो रिएजेंट आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि उसका रोल क्या है। हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नंबर 1 में याद रखना। नंबर 2 में H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नंबर 3 में Al2O3, ये 3 एल्यूमिना के नाम से फेमस है बेटा कंपाउंड, एल्युमिनियम का ट्राइऑक्साइड। तो ध्यान देना, व्हेन अल्कोहल हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H3PO4 R, ये R लगा दीजिएगा, इनमें से कोई एक का यूज करेगा वो। और मोस्टली आपको 12th बोर्ड एग्जाम में या मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी किसका यूज करवा रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि यहां मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। द एंड प्रोडक्ट लिखना, अल्कोहल बिकम डिहाइड्रेटेड, अल्कोहल बिकम डिहाइड्रेटेड अल्कोहल बिकम डिहाइड्रेटेड गिव एंड प्रोडक्ट एल्कीन। तो बेटा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमेशा एंड प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला आपको, एल्कीन, एंड प्रोडक्ट। एल्कीन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स मिलने वाले, क्योंकि बेटा एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या ये सेचुरेटेड अल्कोहल अनसेचुरेटेड एल्कीन में चेंज होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब बताऊंगा अभी। और एलिमिनेशन से बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक SN1 और एक SN2 पढ़े थे आपने, यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो वैसे बेटा जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये भी E1 और E2 होती है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो E2 से देता है, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो E1 से देते हैं। E1 मीन्स इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफ 2 मॉलिक्यूल of the reactant, 2 mole of the reactant determine the rate of reaction of dehydration, then E2। खैर वो बहुत डिटेल है, वो 12 लेवल का नहीं है, फिर भी उसके मैं चर्चा कर लूँगा बाद में। तो बेटा एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये फाइनल चीज़ याद रखना कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आपको मिलने वाला क्या है, एल्कीन। लेकिन एक नोट यहाँ लिखेंगे आप, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, नोट करके लिखिए बेटा, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज ईथर्स। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये नोट इंपॉर्टेंट है भाई। मीन्स बेटा ईथर बनाने की मेथड में भी आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको रिएक्शन बीच में ही इंटरमीडिएट स्टेप में ही रोकना पड़ेगा, तो आपको ईथर मिलेंगे। लेकिन आप रिएक्शन को कंटिन्यूसली जाने दे रहे हो बेटा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो कहां जाके रुकेगी,
एल्किन्स पे जाके रुकेगी। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आप ईथर भी बना सकते हैं और आप एल्किन भी बना सकते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा? एल्कीन है। रिएक्शन को इंटरमीडिएटली स्टॉप कर सकते हो अगर आप, तो आपको ईथर भी मिलते हैं। तो बेटा हम लोग 3 रिएजेंट का यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, H3PO4, Al2O3। इनके साथ बहुत ही कम पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। आ रहा है सर में? तो लिखिएगा, हेडिंग डाली साइड हेडिंग, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4। नंबर 1, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इंपॉर्टेंट कर दे बच्चे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4। बाय कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एक फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एक कैटलिस्ट भी है बेटा, रिएक्शन को प्रमोट भी करता है। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट करता है, जल्दी करवाता है। ठीक, क्वेश्चन लिखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखवा दे रहा हूं जो 12th बोर्ड में आते हैं। गिव द रिएक्शन व्हेन एथेनॉल, ये रिएक्शन प्रोपेनॉल के लिए भी हो सकता है, टर्सरी ब्यूटेनॉल के लिए भी हो सकता है, किसी भी अल्कोहल के लिए हो सकता है, लेकिन मोस्टली किसके साथ पूछता है बेटा? एथेनॉल के साथ 1 डिग्री अल्कोहल। गिव द रिएक्शन व्हेन एथेनॉल हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर सटीक याद रखना है यहां, क्योंकि इससे अगर 140 लिख रहा है बेटा, हेलो, अगर 140 लिख रहा है तो ईथर बनाना है, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ? ईथर। तो यहां देखो, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बहुत कम रिएक्शन है जहां एक सटीक टेम्परेचर याद रखते हैं, तो उसमें ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। और 140 बोला तो आपको ईथर बनाना है, 160 बोला है तो एल्किन्स बनाना है, हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर काउंटेबल है यहाँ, 160 के एबव आपको एल्किन ही मिलेगा। ठीक है, 160 के एबव क्या मिलेगा? एल्किन। तो बेटा पहले सिंपल रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शन को बेटा कई टाइप से आप लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, फिर ओवरऑल रिएक्शन भी लिखूंगा, आपको जैसे लिखना है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म अलग पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म अलग चीज है। तो देखिएगा, यह है बेटा एथेनॉल CH3CH2OH। अब ये रिएक्शन प्रोपेनॉल पे पूछ रहा है तो भी आपको एल्किन बनाना है, टर्सरी ब्यूटेनॉल पे पूछ रहा है तो भी आपको एल्किन सी बनाना है। एथेनॉल से बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछता है। तो बेटा एथेनॉल की रिएक्शन किससे कराना है बेटा आपको? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। एरो पर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिख दीजिए। टेम्परेचर कितना लिख लीजिए बेटा? 160। ये डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये OH माइनस, ये कौन सा कार्बन बेटा? अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा, दिस बीटा। तो बेटा यहां से एक हाइड्रोजन मैं एक्सपोज कर लेता हूं। देखो सिंपल फॉर्म में, इस रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं आप, दिस सिग्मा बॉन्ड किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा बेटा? पाई बॉन्ड के रूप में। ये बन गया आपका क्या बेटा? एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। सिंपल फर्स्ट स्टेप में आपने अपना उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। काउंट द रिएक्शन, 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बेटा अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या मिला बेटा आपको? एल्कीन।
ठीक है। लेकिन बेटा जब आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो 100 आया होगा पहले, फिर 140 आया होगा, फिर 160। अगले एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन अलग टाइप के आते हैं इसलिए होश में रहिए। गिव द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेट, क्वेश्चन लिख, गिव द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, गिव द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट वेरियस टेम्परेचर। एट वेरियस टेम्परेचर। क्वेश्चन काउंट किया आप लोगों ने। अब देखिए बेटा, फाइनल टेम्परेचर अपना 160 है, इसके पहले के टेम्परेचर में, तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रोल भी आपको दिखेगा, तो ध्यान दीजिए। तो बेटा इसको, ये क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए आपकी ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने मीटर में ना? 3 स्टेप में, जो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, आपका एथेनॉल है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है बेटा। तो बेटा अगर आप टेम्परेचर 100 तक, जब रिएक्शन का टेम्परेचर कहां तक जाएगा बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक, तो H2SO4 को मैं HEHSO4 लिख दूं, कोई तकलीफ है आपको? ठीक है। तो देखो बेटा 100 से ही क्या स्टार्ट हो गया? डिहाइड्रेशन। लेकिन इसमें H2SO4 अपना H+ प्रोवाइड कर रहा है और अल्कोहल क्या बेटा? OH-, तो बनेगा बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। 100 पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। टेम्परेचर फिर राइज करते चलो आप। तो बेटा टेम्परेचर अगर आप राइज करते हो आगे, और अगर आपने रिएक्शन 100 तक ही रोक दिए तो आपका एंड प्रोडक्ट यही होगा, कौन? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं आप, कहां तक लेगा बेटा आपने? 140 तक। कहां तक बेटा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, अदर, नेक्स्ट, ये सेकेंड, ये पहला अल्कोहल है, ये फर्स्ट एथेनॉल है, ये सेकेंड एथेनॉल आ गया, अदर एथेनॉल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। किस पर बेटा? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्टेड मॉलिक्यूल अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करेंगे। आ रहा है समझ में? तो जो यह बेटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, ये 100 पर। तो बेटा अगर आप 140 तक अगर टेम्परेचर ले जा रहे हैं रिएक्शन का, तो ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है जो फर्स्ट स्टेप में बना है, वो अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। सेकेंड एथेनॉल मॉलिक्यूल आ गया। H2SO4 फ्री फॉर्म में आ गया भाई, और क्या बना बेटा? C2H5O, C2H5, दिस इज डाई इथाइल ईथर, C2H5O, C2H5। आ रहा है सर में? अगर रिएक्शन यहीं तक रोक दो तो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। अगर यहीं तक रोकते हो तो, और बेटे यहीं तक रिएक्शन को स्टॉप कर दिए, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। देखो विलियमसन सिंथेसिस अलग रिएक्शन है, लेकिन उसमें भी क्या बनाते हैं? ईथर। और विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन ये अलग रिएक्शन है, इसमें अल्कोहल से ईथर बनाते हैं। और विलियमसन सिंथेसिस में हेलो एल्केन से ईथर बनाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड साल्ट का यूज करके। तो बेटा ईथर पे फॉर्मेशन वर्क किया किसने था? विलियमसन ने। अल्कोहल से अगर आप ईथर बना रहे हो एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दिस कॉल्ड विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। अगर रिएक्शन यही रोक देते हैं आप, तो ये क्वेश्चन कहां आएगा बेटा? दिस इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर। लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि 140 के अबव ले गए आपने 160, 170, 180,
तो ये ईथर कन्वर्ट इनटू एल्किन, मींस अल्कोहल फाइनली कन्वर्ट इनटू एल्किन। आ रहा है समझ में? तो यहां हर एक स्टेप पे क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिशन एग्जाम में, हर एक स्टेप पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आ रहा है समझ में? तो ये है बेटा विलियमसन कंटिन्यूस इथरिफिकेशन। इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईइथाइल ईथर। विलियमसन सिंथेसिस बोला तो ये मत लिख देना, उसमें भी ईथर ही बनाना है आपको, लेकिन किससे बनाना है? हेलो एल्केन प्लस सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनाना है। वहां हेलो एल्केन से ईथर बनाना है और यहां अल्कोहल से ईथर बनाना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? बिल्कुल क्लियर। ठीक, अब टेम्परेचर को कहां तक ले जाइए आप? अबाव 140। तो बेटा 140 पे कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? डाईइथाइल ईथर। अबाव 140 ले जाएंगे बेटा आप, मीन्स कहां तक? 160 डिग्री सेंटीग्रेड। आ रहा है समझ में? तो देखिएगा यहां से एक एच रिमूव कर दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से एक एच रिमूव कर दीजिए, HHO H2O। यहां लेफ्ट पोर्शन क्या है? C2H4। C2H4 मीन्स एल्किन बन गया भाई। और यहां भी लेफ्ट क्या है? C2H4, 2 मोल ऑफ C2H4। तो जिस रिएक्शन को मैंने फर्स्ट 160 डाल के सीधे ऐसे लिख दिया, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? या 1 मोल से बता दिया या 2 मोल से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एथेनॉल भी तो 2 मोल यूज हुई है ना भैया, तो 2 मोल एथीन आ गई। 1 मोल एथेनॉल तो 1 मोल एथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट द रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काउंट कर।